साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम, वेलकम और इस्तकबाल है अपने ही चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, मैं आपके दरमियान आपकी मोहब्बतों में रोज़ की तरह फिर आज दरख्शा उर्दू का सबक नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो इम्तहान में जो जहाँ से आने वाला है हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन, उसी तरह का सवाल लेकर आ गया हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है। सबसे पहला आज का सवाल देखिए, आशियाना जो है, आशियाना अफसाना है, उसके मुसन्निफ़ का नाम निगार अज़ीम है। क्या नाम है? निगार अज़ीम है। अफसाना को कौन लिखा है? तो निगार अज़ीम लिखी है। अफसाना कौन लिखी है? निगार अज़ीम लिखी है। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए मलका महर, बी मलका बानो, सी मलका खातून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए का है मलका महर है। क्या नाम है? मलका महर। निगार अज़ीम का असल नाम क्या था? मलका महर। कन्फ्यूज करने के लिए मलका बानो भी दे सकता है, खातून भी दे सकता है, तो मलका महर याद रखिएगा। ठीक है। निगार उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए की? निगार अज़ीम जो है उर्दू में भी एमए की थी। निगार अज़ीम जो है किसमें एमए की थी? उर्दू में भी की थी। उर्दू के अलावा कौन से सब्जेक्ट में वो एमए की थी? अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, ड्राइंग एवं पेंटिंग में, संस्कृत में। तो ऑप्शन सी आएगा। क्या? ड्राइंग और पेंटिंग में। किस चीज़ में? ड्राइंग और पेंटिंग में एमए की थी। किस चीज़ में? ड्राइंग और पेंटिंग में। निगार अज़ीम कहाँ से पीएचडी की थी? ठीक है। निगार अज़ीम जो पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? कहाँ से पीएचडी की थी? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। कहाँ से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। निगार अज़ीम कहाँ से पीएचडी की? कलकत्ता, अलीगढ़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से? ऑप्शन सी आएगा। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन सी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। निगार अज़ीम के अफसानवी का पहला मजमुआ कौन सा है? निगार अज़ीम दो अफसानी मजमुए का, एक अक्स है, एक गहन है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि गहन या अक्स के बारे में। तो निगार अज़ीम के अफसानवी का पहला मजमुआ कौन सा है? अलाव है? नहीं। अलाव किसका है? अलाव सुहेल अज़ीमाबादी का है। अलाव किसका है? सुहेल अज़ीमाबादी का है। निगार अज़ीम का ऑप्शन बी अक्स, ऑप्शन सी चारागर, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अलाव सुहेल अज़ीमाबादी का है, चारागर किसका है? कमर जहाँ का है, और अक्स जो है ऑप्शन बी है। अक्स वो क्या नाम है? निगार अज़ीम का है। अक्स कब लिखी गई है? तो अक्स कब लिखी गई है उसके बारे में बता रहे हैं। अक्स कब लिखी गई है? 1990 को। अक्स जो है निगार अज़ीम का अफसानवी मजमुआ, वो कब लिखी गई है? 1990 को। अक्स कब लिखी गई है? 1990 को। इसी तरह एक है गहन। गहन कब लिखी गई है? तो गहन 1999 को। गहन कब? 1999 को। गहन कब लिखी गई है? 1999 को। ठीक है। निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ? देखिए सवाल यहाँ पर आ ही गया है। निगार अज़ीम का गहन जो अफसानवी मजमुआ वो कब निकल कर आया, वो कब शाया हुआ, वो कब छपा है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1914। तो 1911 में छप कर आया है। निगार अज़ीम ने कौन सा सफ़रनामा लिखा है? ठीक है। निगार अज़ीम दो अफसाने लिखे हैं, गहन और अक्स। ठीक है। सफ़रनामा गर्द आवारगी नाम है। क्या सफ़रनामा का नाम है? गर्द आवारगी। सर्दी का मौसम सफ़रनामा है? नहीं। ऑप्शन बी है गर्द आवारगी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? गर्द आवारगी। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपकी निशान में शामिल है? निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना हमारी निशान में शामिल है? यानी आपके सलेबस में, आपके क्या नाम है, करिकुलम में कौन सा निसाब शामिल है, पाठ्यचर्या में कौन सा निसाब शामिल है? तो निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपकी निशान में शामिल है? फरार? नहीं। फरार जो है ये सैयद मुहसिन का है। आशियाना, आग, कोई नहीं। तो आशियाना शामिल है। कौन सा है? आशियाना शामिल है। ऑप्शन 8, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन बी आशियाना। निगार अज़ीम किस सिन्फ के लिए जानी जाती है? यानी निगार अज़ीम नावल लिखने के लिए जानी जाती है, या दास्ता, या कहानी, या अफसाना? तो निगार अज़ीम क्या लिखे हैं हमारे निशान में? अफसाना लिखे हैं। वो अफसाना लिखने से जानी जाती है। तो सवाल नंबर 9 का
ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? अफसाना। ऑप्शन डी अफसाना। अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना का मरकजी आशियाना, आशियाना है, अफसाना नहीं है, आशियाना। आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? जो निगार अजीम आपके सिलेबस में जो आप अफसाना लिखे हैं उसका मरकजी किरदार कौन है, यानी उस कहानी के अंदर अहम रोल प्ले अदा कौन किया है, कि उस कहानी का कैरेक्टर जो अहम है वो कौन है? तो वो क्या है? उसका नाम जरीना है। क्या नाम है? 11वां सवाल आपको बता रहे हैं कि जरीना के शौहर का नाम क्या था। वो आशियाना जो क्या नाम है निगार अजीम जो लिखी हैं उस कहानी के अंदर एक जरीना थी जो रोल प्ले अदा की है, उसके शौहर का नाम बताया पूछा जा रहा है कि जरीना के शौहर का नाम क्या है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन ए इमरान अली, ऑप्शन बी बरकत अली, ऑप्शन सी सिद्दीक अली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा। उनके शौहर का नाम क्या था? जरीना के शौहर का नाम क्या था? बरकत अली था। जरीना के शौहर का नाम क्या था? बरकत अली था। ठीक है। सिराज की बीवी का नाम क्या था? एक सिराज जो है उनके बेटा है। क्या है? इनके बेटा है जरीना के, समझे? तो बरकत अली के बेटा सिराज है। सिराज के पास कितने बेटे थे? तो सिराज के पास 2 बेटे थे। एक का अदनान नाम था और एक का अफान नाम था, इस तरह करके। ठीक है, गालिबन। तो सिराज 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 की बीवी का नाम पूछा जा रहा है, बेटे के नीचे वाला सवाल है। सिराज की बीवी का नाम क्या था? तो सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना था। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन ए इरफाना, ऑप्शन बी 2 आद, ऑप्शन सी फरजाना, ऑप्शन डी रुखसाना। तो सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना था। सिराज के कितने बेटे थे? 2, 4, 5, 2। तो सिराज के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। गालिबन तक बता रहे हैं कि अदनान और अफान था। ठीक है। 14वां सवाल है कि सिराज कहाँ मुलाजिमत करता था? सिराज जो नौकरी कहाँ करता था, किस जगह पर नौकरी करता था, उसके बारे में। तो सिराज कहाँ नौकरी करते थे? बेंगलौर में नौकरी करता था। पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलौर में। तो ऑप्शन 14 का ऑप्शन डी होगा कि बेंगलौर में सिराज नौकरी करता था। जरीना की बेटी का नाम क्या था? रुकैया, अफसाना, रेहाना। ठीक है। तो जरीना की बेटी का नाम क्या था वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 15 सवाल नंबर 15 का अफसाना। तो जरीना की बेटी का नाम अफसाना नहीं था, रेहाना नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ठीक है। तो जरीना की बेटी का नाम क्या था? रुकैया था। रुकैया। क्या नाम था? रुकैया नाम था। क्या नाम था? रुकैया नाम था। शर्मशार के माने क्या आते हैं? उस कहानी के अंदर एक लफ्ज़ आया है, लफ्ज़ शर्मसार। क्या नाम आया है? लफ्ज़ शर्मसार। शर्मसार के मानी क्या होता है? तो शर्मसार के मानी क्या होता है? अखबार के, बेकार के, शर्मिंदा के, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 16 का शर्मसार के माने क्या, किस चीज़ के आते हैं? शर्मिंदा के आते हैं। ऑप्शन सी होगा शर्मिंदा। निज़ाम के मानी क्या है? लफ्ज़ निज़ाम एक लफ्ज़ आया है, उसके मानी पूछा जा रहा है। तो निज़ाम के मानी क्या है? तो सवाल नंबर 17 का निज़ाम के मानी क्या है? इंतज़ाम, खबर, निगरानी, देखभाल। तो निज़ाम के मानी क्या है? इंतज़ाम के। निज़ाम के मानी क्या है? इंतज़ाम के। ऑप्शन नंबर ए 17 का। सिराज के वालिद का नाम क्या था? सिराज के वालिद का नाम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि सिराज के वालिद का नाम क्या था, यानी सिराज के अब्बू का नाम क्या था? सिराज के अब्बू का नाम था बरकत अली और अम्मी का नाम था, क्या नाम है? जरीना। तो सिराज के वालिद का नाम क्या था? बरकत अली। क्या नाम था? बरकत अली। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब बता दिए हैं आपको। निसाब कहते हैं पाठ्यचर्या को, सिलेबस को। तो आपके निसाब में कौन सा क्या नाम है निगार अजीम का अफसाना शामिल है? तो फरार, ये फरार डॉक्टर मोहसिन का है। हम, ये शबनम कमाली का है। कटी हुई शाख कमर जहाँ का है। तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन सी होगा आशियाना। कौन सा निसाब शामिल है? आशियाना शामिल है। निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? तो निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? निगार अजीम, मलका महर, दोनों कोई नहीं। तो निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? मलका महर है। क्या नाम है? सॉरी, निगार अजीम ही है, निगार अजीम है। ये उर्फ क्या नाम है? ये असली नाम है। निगार अजीम का ये मलका महर असली नाम है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि निगार अजीम का असली नाम क्या है। निगार अजीम का असली नाम मलका महर बताएं। निगार अजीम क्या नाम है, एमए किस चीज़, उर्दू के अलावा किस चीज़ में की थी? ड्राइंग और पेंटिंग में की थी। किस चीज़ में? ड्राइंग और पेंटिंग में की थी। और पीएचडी कहाँ से की थी निगार अजीम? तो
जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से की थी और एमए कहाँ से किया था, पटना यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है। निगार अजीम अफसानवी मजमूए को 2 अफसाना लिखे हैं, एक का नाम गहन है और एक का नाम अक्स है। अक्स जो निकला है कब निकला है, चाहे होकर 1990 में, गहन 1999 में। एक सफ़रनामा लिखे हैं निगार अजीम। सफ़रनामा कहते हैं जो पहले ज़माने के लोग जो जाते थे तो अपने सफ़र के दरमियान अपनी सफ़र की आप बीती को सफ़र के अंदर ही लिखते हुए सफ़र करते थे, तो उसको सफ़रनामा कहते हैं। उसको गर्द आवारगी है उसका नाम है, क्या नाम है, गर्द आवारगी। और जो आशियाना है उसके अंदर जो रोल प्ले अदा करने वाले हैं, सबसे मेन ज़रीना, एक सिराज था, सिराज के 2 बेटे थे, ज़रीना और क्या नाम है उसके बेटे, क्या नाम है, और उसके शौहर का नाम शौकत अली था। ये सब चीज़ों को बताने की कोशिश किया गया है। और निगार अजीम जो हमारे निसाब में आपकी जो किताब के अंदर निगार अजीम है, वो एक अफसाना लिखे, उसका नाम आशियाना है। उसका नाम क्या है, आशियाना है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं आइंदा वीडियो के साथ, अगले सबक के साथ, मज़ेदार सबक और मज़ेदार टॉपिक के साथ, आलमी हिद्दत के साथ और ऑल ऑब्जेक्टिव आलमी हिद्दत के क्वेश्चन के साथ जो आपके इम्तिहान के अंदर आता है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।